आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसकी 25 आयत में इस प्रकार से लिखा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर कि कैदी भाग गए हैं अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के सामने आगे गिड़गिड़ाकर और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लिखा है कि 32वें आयत में, और उन्होंने उनको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उन्हें अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास किया और आनंद मनाया। हालेलुया। ये दरोगा है और इसने पूरे परिवार के साथ पौलुस और सिलास के द्वारा वचन सुना और पूरे परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पानी में डूब के बपतिस्मा लिया, अपना जीवन परमेश्वर को दिया और उद्धार पाया। क्यों उद्धार पाया पता है? क्योंकि ये वो दरोगा है जिसने पौलुस और सिलास को पकड़ा था और बंदी गृह में डाला और इन्हें बहुत ही ज्यादा इनको बैत लगाए, इनको पीटा और साथ ही साथ इनके पांव काठों में ठोक कर इनको जेल खाने में बंद कर दिया। क्यों बंद किया ये मैं भी आपको बता देता हूँ। ये एक जगह परमेश्वर का प्रचार करने जा रहे थे, प्रार्थना करने जा रहे थे, लेकिन एक लड़की थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और उस लड़की के अंदर जब दुष्ट आत्मा थी, वो लड़की क्या करती थी, उस दुष्ट आत्मा के द्वारा बहुत सारे लोगों को भरमाती थी और कमाइयों को करके लेकर आती थी अपने मालिकों के लिए। उनके मालिकों का कमाई का द्वार था वो लड़की। वो लोगों को भरमा कर दुष्ट आत्मा के द्वारा बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाकर कमाइयां करके लाती थी और मालिकों को देती थी। बाइबल इस प्रकार से बताती है, लेकिन पौलुस और सिलास को उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब वो रोज प्रार्थना करने जाते थे तो वो लड़की उनको देखकर जानती थी कि ये परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के लोग हैं पौलुस और सिलास, और ये लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं। तो वो रोज पीछे से आके पौलुस के और सिलास के पीछे चिल्लाती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ये हमें उद्धार का, सच्चाई का सुसमाचार सुनाते हैं। वो रोज ऐसे चिल्लाती थी। पौलुस ने एक दिन परेशान होकर उस दुष्ट आत्मा को जो उस लड़की के अंदर से डांटा कि मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, इस लड़की में से निकल जा। और वो तुरंत वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। और जब वो दुष्ट आत्मा उसमें लड़की में से निकल गई तो वो जो उसके मालिक थे, उनकी कमाई का द्वार बंद हो गया था। तब उन्होंने गुस्से में आकर पौलुस को और सिलास को पकड़कर हकीमों के पास ले गए और उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे हम रोमी लोग हैं और हमें ऐसी शिक्षा देते हैं कि ये कहते हैं कि जो शिक्षाएं हमें देते हैं वो उनका मानना हमारे लिए सही नहीं है, लोगों को भरमाते हैं। तो जब ये बात उन्होंने कहा तो उनको हवालात में डलवा दिया गया और बहुत सारे उनको बैत लगवाने की, उनको पीटने की आज्ञा दी गई। जब इनको बैत लगवाए गए, पीटा गया, इनके कपड़े फाड़ दिए गए, इनके पैर हैं वो काठों में ठोक दिया गया, तो इनको कोठरी में बंद किया गया। तब लिखा है कि आधी रात को, जब ये आपने 25वीं आयत पढ़ी, आधी रात को उनके पैर ठुके पड़े हैं काठों में, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, तब भी आनंदित होते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। ऐसे वो कुछ आराधना कर रहे होंगे, है ना। जब वो
पैर उनके बंधे हुए हैं कांठों में, उनको बहुत पीटा है, कपड़े फाड़ दिए, लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं है। फिर भी वो आधी रात को कोठरी के अंदर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के ऊंचे शब्द से गा गा के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और बाइबल में यहाँ पे लिखा है कि सभी कैदी उनकी सुन रहे थे, सभी कैदी उनकी सुन रहे थे कि कैसे मगन है परमेश्वर में। और लिखा है कि जब आधी रात को जब वो आराधना कर रहे थे तो अचानक एक बड़ा भूकंप आया और उनके जितने भी कैदी थे वहां पर, पौलुस और सिलास भी, और जितने कैदी थे वहां पर, उन सब के बंधन, उन सब की बेड़ियां खुल गई, जितने गेट थे वहां पर वो सब खुल गए अपने आप ही ऑटोमेटिक। और एक बड़ा अचानक सा बवंडर के आने के द्वारा ये सारे काम हुए। और लिखा है कि जब एकदम से जब भूकंप आया, उनके बंधन, उनकी बेड़ियां खुल गई, सारे गेट अपने आप खुल गए, तो लिखा है कि दरोगा जाग उठा, वो सो रहा था, वो जाग उठा और उसको लगा कि सारे गेट खुले हुए हैं, कि सारे कैदी भाग गए हैं। जब सारे कैदी भाग गए तो अब मेरी तो नौकरी गई, मैं तो मारा जाऊंगा। तब उसने क्या किया, अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मारना चाहा, लेकिन पौलुस ने चिल्लाकर आवाज दी कि अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, हम लोग भागे नहीं है, हम लोग नहीं पर है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम भागने वाले नहीं है और ना ही हमारे साथ में कोई और भागा है। तो उसने चिल्ला के कहा कि अपने आप को हानि ना पहुंचा। और तभी दरोगा ने एक दिया मंगाया और वो अंदर लपका और डरते और कांपते हुए पौलुस और सिलास के सामने गया और उसने कहा कि हे सज्जनों, मुझे बताओ कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। मैंने भाई तुम्हारी भक्ति को देख लिया है, मैंने तुम्हारे परमेश्वर के काम को देख लिया है। तुम जब आराधना कर रहे थे, तुम्हारी आराधना बड़े बड़े बंधनों को तोड़ गई है, संकलों को तोड़ गई है, जंजीरों को तोड़ गई है, गेटों को तोड़ दिया उसने। तो वो कह रहा है कि उद्धार पाने के लिए क्या करूं मैं। तब उन्होंने कहा कि यदि तू विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह पे, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, स्वर्ग का राज्य पाएगा। तब उसने अपने पूरी फैमिली समेत परमेश्वर का वचन सुना और पानी में डूब के बपतिस्मा लिया, अपने पापों से तौबा किया और उनके घावों को पोंछा, उनको घर पे ले जाकर खाना खाया और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया और आनंद मनाया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई, परमेश्वर ही है जो आपके बंधनों को तोड़ सकता है, परमेश्वर ही है जो आपके श्रापों को तोड़ सकता है। लोग झूठे इल्जाम लगाते हैं कि खुदा के दासों पर, प्रभु यीशु मसीह पर, कि प्रभु यीशु मसीह धर्म चेंज करता है, वो लोगों को ऐसी शिक्षा देता है कि लोग भरमाए जाते हैं और वो अपने धर्मों को छोड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसी शिक्षा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा धर्म तो कुछ है ही नहीं। धर्म क्या है? धर्म यह है कि आप अपने माता पिता को उनकी इज्जत करो, उनकी सेवा करो, ये आपका धर्म है। धर्म क्या है? धर्म ये है कि एक हस्बैंड की उसकी वाइफ है, उसको अपनी वाइफ का हमेशा आदर करना है, सम्मान करना है। उसने उसके साथ में शादी की है, पूरी जिंदगी उसको सुखी रखे, उससे प्रेम करे। धर्म क्या है? धर्म यह है कि एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उनको अच्छी पढ़ाई एजुकेशन दे, उनको अच्छी शिक्षा देकर उनको पढ़ाए लिखाए, वो ऊंचे हो। धर्म क्या है? धर्म यह है कि अच्छे बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं वो अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे और जब उनके माता पिता बुजुर्ग होते हैं तो वो उनकी सेवा करे। ये क्या है? ये है धर्म। ये कोई हिंदू मुस्लिम ये धर्म नहीं है। और बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ईसाई का नाम या प्रभु यीशु मसीह ने कहीं धर्म किया। परमेश्वर ने हमेशा सच्चाई का प्रचार किया है। परमेश्वर ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही, क्योंकि मैंने दुनिया को बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम मोहम्मदन हो तो तुम अलग हो जाओगे, या तुम हिंदू हो तो तुम क्रिश्चियन बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं लिखा बाइबल में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी कास्ट जो है वो है, वही रहेगी, तुम्हारा नाम जो है वही रहेगा, बस तुम्हें आत्मा और सच्चाई से विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही तुम उद्धार पा सकते हो। हालेलुया। तो यहाँ पर इन लोगों ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि ये लोग गलत शिक्षा देते हैं, भरमाते हैं, और उन्हें जेल खाने में बंद करवाया, लेकिन फिर भी जेल खाना कुछ नहीं कर पाया उनका। उनकी प्रार्थना के आगे, उनके आराधना के आगे बंधन टूट गए और इस दरोगा का उद्धार हो पाया, उसकी फैमिली का उद्धार पाया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं आज, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, जहाँ पे लिखा है 31वीं आयत में लिखा है यदि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप आज विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा और आप
आपके जीवन का सारा संघर्ष, सारे बंधन, सारे श्राप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाएंगे और आपके जीवन में सच्ची शांति आएगी। वो शांति जो इस दुनिया का पैसा नहीं देता, वो शांति जो आपके रिश्तेदार आपको नहीं देते, वो शांति जो आपकी जॉब आपको नहीं देती, वो शांति जो आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपकी सारी शान शौकत आपको शांति नहीं देती, वो शांति प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको देगा, क्योंकि सच्ची शांति प्रभु यीशु मसीह के पास है और कहीं नहीं। तो मेरे भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को समझ पा रहे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।